सम्राट आईएएस के परमार आईएएस चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर एक छोटे से टॉपिक एसडीजी क्या संधारणीय विकास लक्ष्य, इसकी पूरी चर्चा करेंगे और यूपी के परिप्रेक्ष्य में सारी करंट भी कवर करेंगे जो हमारी यूपी के परिप्रेक्ष्य में है। किससे रिलेटेड? संधारणीय विकास लक्ष्यों से संबंधित, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये 2015 में बनाए गए हैं और 2015 से 2030 तक पूरे विश्व के इसमें 193 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 193 देश शामिल हैं। और इसको बनाने का श्रेय है यूनाइटेड नेशन को, संयुक्त राष्ट्र को। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये संचालित किए जाते हैं। और 2015 से लेकर 2030 तक इसके द्वारा 17 लक्ष्य रखे गए हैं। 17 लक्ष्य रखे गए हैं। इन 17 लक्ष्यों में 169 विशिष्ट लक्ष्य रखे गए हैं। कैसे लक्ष्य रखे गए हैं? विशिष्ट, जिनको हमको 2030 तक क्या करना है? प्राप्त करना है। और इसमें कितने देश शामिल हैं? इसमें 193 देश शामिल हैं। इसमें हमारा भारत भी शामिल है। अब बात सुनो, यहां पर हुआ क्या है। यहां पर 17 पहले हम लक्ष्य जान ले, क्यों हमारे यूपीपीसीएस में 17 लक्ष्य पूछ दिए जाते हैं। तो 17 लक्ष्य अब पूरे तुमको याद करने का तरीका भी समझ लो। पूरे तुमको याद नहीं करने। पहला लक्ष्य क्या है? पहला लक्ष्य है गरीबी से मुक्ति। पहला लक्ष्य क्या है? पूरे विश्व की बात हो रही है, सारे 193 देशों में, पूरे विश्व में गरीबी की मुक्ति। पहला लक्ष्य क्या है? गरीबी से मुक्ति। ठीक। हमारा दूसरा लक्ष्य क्या है? पहला गरीबी से मुक्ति होगा, दूसरा क्या हो गया? भूख। दूसरा क्या होगा? भूख की समाप्ति। मतलब कोई भूखा ना रहे, भूख की समाप्ति। फिर तीसरा लक्ष्य क्या है? स्वास्थ्य, सबका स्वास्थ्य सही रहे। तीसरा लक्ष्य हमारा क्या है? सबका स्वास्थ्य सही रहे। चौथा क्या है? पूरे विश्व की बात हो रही, चौथा क्या रहे? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। क्या मिले? गुणवत्तापूर्ण क्या मिले? हमको शिक्षा मिले। पांचवा क्या है? पांचवा है लैंगिक समानता। महिलाओं और पुरुषों में लैंगिक समानता रहे। ये हमारा कौन सा लक्ष्य हो गया? पांचवा लक्ष्य हो गया। इसके बाद में हमारा छठा लक्ष्य क्या है? छठा लक्ष्य है हमारा स्वच्छ, मतलब स्वच्छता रहे। इसके बाद में हमको पीने योग्य पानी उपलब्ध हो विश्व में सब कहीं। छठा लक्ष्य क्या है हमारा? स्वच्छता। स्वच्छता के साथ में क्या है? पीने योग्य पानी का प्रबंधन हो सभी को, हर किसी को, जो 193 देश शामिल हैं। ठीक। सातवां लक्ष्य हमारा क्या है? सस्ती, विश्वसनीय और टिकाऊ आधुनिक ऊर्जा प्राप्त हो सभी को। सातवां लक्ष्य क्या है? सस्ती, विश्वसनीय एवं कैसी? टिकाऊ व आधुनिक ऊर्जा सबको प्राप्त हो। कैसी ऊर्जा प्राप्त हो सबको? आधुनिक ऊर्जा सबको प्राप्त हो। ये हमारा सातवां लक्ष्य हो गया, पूरे विश्व में सभी को, प्रत्येक नागरिक को। आठवां लक्ष्य क्या हो गया हमारा? समावेशी सतत आर्थिक विकास और पूर्ण उत्पादक रोजगार सबको मिले। आठवें में क्या है? समावेशी, मतलब सबको, समावेशी सतत आर्थिक विकास हो और क्या हो? पूर्ण रोजगार प्राप्त हो सबको। ये हमारा आठवां लक्ष्य हो गया। ठीक। 8 लक्ष्य हमारे ये हो गए। अब इसके बाद में हमारे बच्चे हैं कि 17 लक्ष्यों में अभी 9 लक्ष्य हमारे और बच्चे हैं। तो इसमें क्या, 9वां लक्ष्य क्या है? औद्योगिकरण। सतत औद्योगिकरण हो, मतलब जितने हमारे देश हैं यहां पर अच्छे तरीके से औद्योगिकरण हो। ठीक। 10वां लक्ष्य सतत और समावेशी सतत पूर्ण औद्योगिकरण हो। 10वां लक्ष्य क्या? असमानता में कमी आए। अब यहां पर लैंगिक समानता थी, यहां असमानता है, मतलब गरीबी अमीरी, इसमें कमी लाना। किसमें कमी लाना? असमानता को दूर करना। कौन सी असमानता? गरीबी अमीरी, ऊंच नीच, छुआछूत,
इन सब पर कंट्रोल काबिज करना। ठीक, फिर 11वां लक्ष्य क्या है? 11वां लक्ष्य है हमारा, 11वां लक्ष्य हमारा है जो इस मतलब सुरक्षित टिकाऊ शहर का निर्माण करना और ऐसी बस्तियों का निर्माण करना जो मानव के योग्य रहने योग्य हों। कैसी? सुरक्षित टिकाऊ एवं मतलब मानव योग्य रहने वाली बस्तियों एवं शहरों का क्या करना? बस्तियों एवं शहरों का क्या करना? निर्माण करना। ये हमारा 11 लक्ष्य हो गए। अब इसको हम मिटा रहे हैं। इसके बाद हमारा है 12वां लक्ष्य। 12वां लक्ष्य है जो इसमें क्या है? उत्पादन। जो हम उत्पादन करें, हर अपना देश उत्पादन करता है। जो हमारा उत्पादन हो वो कैसा हो? उत्पादन का पैटर्न हमारा सुरक्षित हो। कैसा हो? सुरक्षित हो उत्पादन का पैटर्न, और कैसा हो? सुरक्षित के साथ में टिकाऊ हो। 13वां लक्ष्य हमारा क्या? 12वां लक्ष्य है उत्पादन हमारा सुरक्षित होना चाहिए और क्या होना चाहिए? टिकाऊ होना चाहिए। 13वां लक्ष्य क्या है? जो जलवायु परिवर्तन होता है। क्या होता है? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन पर सभी 193 देशों को अच्छी रोकथाम बनाना, उसके लिए सारे नियम अपनाना। ठीक, 14वां लक्ष्य हमारा क्या है? जलीय संसाधनों का संरक्षण करना। जलीय संसाधनों का संरक्षण करना। जलीय संसाधन क्या है? जलीय जीव संसाधनों में जीव जंतु भी आ जाते हैं। जलीय संसाधनों का क्या करना? संरक्षण करना। समुद्र में जो जितने जलीय संसाधन हैं, जीव जंतु सही सारे। 15वां क्या है? स्थलीय संसाधनों का संरक्षण करना। स्थलीय संसाधनों का क्या करना? स्थलीय साधनों का क्या करना? संरक्षण करना। स्थलीय संसाधन में पेड़, वन और जितने जीव जंतु हैं वो सारे सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक, और 16वां लक्ष्य हमारा है शांतिपूर्ण समावेशी तरीके से सुनिश्चित न्याय पूर्वक सारे न्याय करना। कैसा? 16वां लक्ष्य क्या है? समावेशी और सुरक्षित न्याय की भावना रखना। ठीक, और 17वां लक्ष्य है इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक भागीदारी में सबको जुड़ना और 2030 तक सारे लक्ष्यों को क्या करना? प्राप्त करना। ये हमारा 17वां लक्ष्य हो गया। ये हमारे 17 लक्ष्य हैं जिनको 2015 से 2030 तक हमको क्या करना है? प्राप्त करना है। इसी उद्देश्य को लेकर सन 2018 से, इसी उद्देश्य को लेकर क्या हुआ है? सन 2018 से हमारे यहाँ जो एक नई संस्था बनी है योजना आयोग की जगह पर, नीति आयोग। कौन सी संस्था बनी है? नीति आयोग। नीति आयोग ने 2018 से भारत 2018 से और किसके समझ? यूएनडीपी के दिशा निर्देशों के आधार पर। किसके आधार पर? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के दिशा निर्देशों के आधार पर इसने क्या किया है? अपनी 2018 से रिपोर्ट जारी करना शुरू कर दिया है। तो अभी जो 2023 और 24 की रिपोर्ट जो आई है, ये जो है हमारी एसडीजी की चौथी रिपोर्ट है। चौथी रिपोर्ट है, 4th नंबर की रिपोर्ट है एसडीजी की। किस नंबर की रिपोर्ट है? 4th नंबर की रिपोर्ट है, मतलब चौथा संस्करण है। इस संस्करण में 193 देशों में भारत की रैंक 71 रैंक है। कितने देशों में? 193 देशों में भारत की रैंक कितनी है? इसमें 71 है। अब इसमें क्या किया गया है? इसमें भारत ने, नीति आयोग ने अपने भारत के अंदर 4 श्रेणियों में, कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में इनकी रैंकिंग को भी डिवाइड किया है। आकांक्षी, प्रदर्शनकर्ता, अग्रणी, लक्ष्य प्राप्त करता। कौन कौन सी श्रेणियां बनाई भारत में इसमें नीति आयोग ने? आकांक्षी,
पहला हो गया आकांक्षी, दूसरा हो गया प्रदर्शनकर्ता, प्रदर्शनकर्ता, तीसरा हो गया अग्रणी, तीसरा हो गया अग्रणी, चौथा हो गया लक्ष्य प्राप्त करता। अब यहां पर ये जो आकांक्षी है इसको स्कोर दिया गया है 0 से 49, अगर कोई स्कोर प्राप्त करता है तो होगा वो आकांक्षी, और 50 से 64 स्कोर प्राप्त करता है वो होगा अच्छा प्रदर्शन करता, और 65 से लेकर 99 तक जो स्कोर प्राप्त करेगा वो अग्रणी राज्य होगा। जिसका स्कोर 100 प्राप्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लक्ष्य प्राप्त करता। अब यहां पर बात सुनना, यहां पर आकांक्षी राज्य तो कोई है नहीं, ना तो कोई राज्य लक्ष्य प्राप्त करता है। ये दो स्कोर अभी इससे तो ऊपर बढ़ चुके हैं, सब प्रदर्शनकर्ता और अग्रणी में सब आ चुके हैं। ये बात आपको याद रखनी, लक्ष्य भी किसी ने प्राप्त नहीं किया है। तीसरी बात याद करनी, जो हमारे संघ क्षेत्र हैं, कैसे, जो हमारे सारे संघ क्षेत्र हैं, संघ शासित मतलब क्षेत्र हैं, सारे संघ शासित, केंद्र शासित प्रदेश से संघ शासित, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, चंडीगढ़ ये सारे जोड़ के, पांडुचेरी जितने हैं, जम्मू कश्मीर ये सारे 8, तो इन्होंने कौन सा दर्जा सिर्फ प्राप्त किया है, अग्रणी का दर्जा प्राप्त किया है। सारे केंद्र शासित प्रदेशों ने कौन सा दर्जा प्राप्त किया है, अग्रणी का दर्जा प्राप्त किया है। ठीक, और सुनो, राज्यों में फर्स्ट पर कौन है, फर्स्ट पर है केरल और उत्तराखंड, इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्यों में देखा जाए तो इन्होंने इनका कितना नंबर है, इनका स्कोर है 79, ये भी अग्रणी में ही आते हैं। ठीक, और सुनो, अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पेपर में बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में यहां पर 18वीं रैंक पाई है। कितनी रैंक पाई है, 18वीं रैंक पाई है। किसने, यूपी ने 18वीं रैंक यूपी ने पाई है। यूपी का स्कोर कितना है, 67, यूपी भी अग्रणी में है लेकिन रैंक कितनी है, 18वीं। तो यहां पर हमने एसडीजी का पूरा चर्चा कर दिया, जो यूपी पीसीएस, आरओ, आगामी बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर 17 लक्ष्य पूछे जाते हैं। ठीक, इन सबके बारे में, और भारत में भी जो अन्य परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो छोटा सा टॉपिक है इसको आप लोग बहुत ही इत्मीनान से देख लेना। ठीक, इस टॉपिक को अच्छी खासी तरीके से आप लोग देख जरूर लेना। धन्यवाद।